हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षालय में। तो दोस्तों क्लास 10 मैथ का मॉडल पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिए। जी हाँ दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन बता देता हूं। सबसे पहला दोस्तों आप लोग को मॉडल पेपर जारी किया गया है। सबसे पहला सॉल्यूशन देख लीजिए। पहला प्रश्न देख लीजिए। पहला प्रश्न है पी एक्स बराबर एक्स स्क्वायर मैंने 27 का शून्य ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग इसको शून्य निकाल के देख लेते हैं। तो दोस्तों आप लोग को शून्य किस प्रकार से निकलेगा देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 27 बराबर कुछ नहीं है तो हम लोग जीरो लिख देते हैं। इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर 27 उधर जाएगा तो प्लस 27 हो जाएगा। अब इसको हटा देंगे तो इधर रूट 27 हो जाएगा। 27 का रूट तोड़ लेंगे तो रूट 9 गुना 3 होगा 27। अब 9 का रूट तोड़ देंगे तो आ जाएगा 3 यानी कि 3√3। अगर आप लोग को रूट तोड़ेंगे ना तो प्लस और माइनस दोनों में भी लिखा जाता है। तो प्लस 3√3 होगा और एक तो होगा माइनस 3√3। तो प्लस और माइनस देख लीजिए आप लोग को कौन वाला ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्लस माइनस 3√3 होगा। नेक्स्ट दूसरा प्रश्न देख लीजिए। दूसरा प्रश्न है यदि किसी बहुपद ग्राफ एक्स अक्ष को 3 बिंदुओं द्वारा प्रतिच्छेद करता है तो इनमें से कितने शून्य होंगे। मान लीजिए कोई एक ग्राफ हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे एक्स होता है, यहाँ एक्स डैश होता है, यहाँ वाई होता है और यहाँ वाई डैश होता है। तो इस प्रकार से आप लोग को कितना बार काटा है, 3 बार। 1 2 3 बार प्रतिशत क्या है तो कितना शून्य होंगे। आप लोग को ये 2.1 में ही है। आप लोग का 3 बार काटता है तो 3 शून्य होते हैं। 2 बार काटता है तो 2 शून्य होते हैं। यहाँ एक्स अक्ष में 3 बार काटा है तो ये होगा आप लोग को 3 शून्य। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 2 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। तीसरा प्रश्न देख लीजिए। दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्याएं हो सकती है। मान लीजिए कोई एक हम लोग संख्या रेखा बना देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे आप लोग को 0 होता है, यहाँ 1 होता है, यहाँ 2, यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। मान लीजिए यहाँ पे 4 और 5 के बीच हम लोग संख्या देखते हैं। तो यहाँ आप लोग देख लीजिए छोटा छोटा 9 का लकीर रहता है जिसको 4 बोलते हैं। इसको 4.1 4.2 4.3 4.4 इस प्रकार से अगर देखेंगे 4.9 होगा। फिर 4.1 और 4.2 के बीच आप लोग को दोस्तों क्लास 9 में आप लोग को आवर्धन वाला पढ़े होंगे, लेंस आवर्धन वाला। तो यानी कि इसमें अगर हम लोग देखते जाएंगे डीपली अंदर अंदर घुसते जाते हैं तो और हम लोग को संख्या मिलती जाती है। यानी कि ये आप लोग को संख्या क्या होगी, अनंत होगी, जिसको हम लोग काउंट भी नहीं करने सकेंगे। तो 3 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, अनंत होगा। 4 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 4 नंबर प्रश्न है दो क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगी। दो लगातार सम संख्याओं को क्या है एचसीएफ माने मोसो निकालना है। मान लीजिए कोई सम संख्या 4 लेते हैं और उसके बाद 6 आता है। अब इसका हम लोग को मोसो निकाल के देख लेते हैं। 4 से 6 को भाग देते हैं हम लोग, भाग विधि से मोसो निकाल लेते हैं। 4 के 4 आ जाएगा, यहाँ पे 2 होगा। फिर 2 से 4 को भाग देंगे, 2 2 ये 4 यानी कि कट जाएगा। तो हम लोग को कितना आया 2। तो इधर हम लोग को 2 है तो 2 लगातार सम संख्याओं का मोसो कितना होती है 2 होती है। तो 4 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा 2 होगा। 5 नंबर प्रश्न देख लीजिए। दो चर एक्स और वाई के ग्राफ में ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 में अधिकतम कितना हल संभव है। मान लीजिए कोई एक हम लोग समीकरण ले लेते हैं, जैसे 3x प्लस 5 प्लस कुछ भी ले लेते हैं, 8 बराबर 0 ले लेते हैं। तो इसको अगर हम लोग हल कर लेंगे ना तो 3x प्लस 8 बराबर -8 हो जाएगा। यहाँ अगर आप लोग इसको बना लेंगे 3x बराबर -8 -5y होगा। इसको अगर हम लोग लिख लेते हैं -8 -5y प्लस 3 है इधर जाएगा 3 हो जाएगा। यानी कि ये आप लोग को समीकरण हुआ। यहाँ पे अगर आप लोग हम लोग देख सकते हैं जितना अगर y का मान बैठाएंगे उतना हम लोग x का मान आएगा। अगर 1 बैठाएंगे तो यहाँ पे कुछ दूसरा आएगा, 2 बैठाएंगे कुछ दूसरा आएगा, 3 बैठाएंगे तो कुछ दूसरा आएगा। इस प्रकार से हम लोग जितना मान बैठाते जाएंगे उतना आप लोग को आंसर कितना आंसर आता ही जाएगा। यानी कि इसके सोच सकते हैं को अनंत हम लोग को आंसर हल हो सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 6 नंबर प्रश्न देख लीजिए। असंगत समीकरण युग्म निरूपित कैसे होती है। असंगत मतलब क्या होती है, a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर नॉट c1/c2 होती है। ये होती है आप लोग को असंगत। असंगत होती है आप लोग को क्या होती है जब समांतर होती है। तो 6 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी समांतर होगी। 7 नंबर प्रश्न देख लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 बराबर 0 का एक मूल ज्ञात कीजिए। तो चलिए हम लोग मूल निकाल के देख लेते हैं। मूल मतलब डी निकालना है। तो डी बराबर जो फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उसमें आप लोग को बैठा कर देख लेते हैं। तो ए का मान आप लोग को कितना है 1 है और बी का मान कितना है -3 है और सी का मान कितना है 2 है। अब आप लोग को डी निकालना है। तो डी बराबर फॉर्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है, बी का मान -3 के स्क्वायर -4, ए का मान 1 और सी का मान 2 है। 3 3 के कितना हो जाएगा 9 -8, 9 से 8 घटेगा कितना हो जाएगा 1 हुआ। अब हम लोग एक्स का मान निकाल देंगे। एक्स बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस -√d/2a। तो ये देख लीजिए माइनस और यहाँ पर -3 हो जाएगा प्लस -√d। 1 का रूट तोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा और 2 × 1, 1 को गुना करेंगे तो 2 ही होगा। अब अल्फा बराबर अल्फा प्लस करते हैं 3 + 1 4/2, 2 2 4। अल्फा का मान 2 हुआ। अब बीटा का मान 3 - 1,
3 से 1 घटाकर 2 होगा, 2/2 काट लेंगे तो 1 होगा, यानी कि इसका 2 और 1 होगा आंसर। तो 2 + 2 और 1 आप लोग को कौन वाला देख लीजिए, +2 और 1, +2 और 1 किसमें है, तो 2 +2 और 1, तो यहाँ पे तो 2 है 1 नहीं है, तो ये 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 7 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 2 होगा। 8 नंबर प्रश्न देख लीजिए, 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिसका योग कितना है, 290 है। तो 2 लगातार विषम धनात्मक पूर्णांक ज्ञात करना है जिनका योग 290 है। मान लिया पहला धनात्मक पूर्णांक हम लोग इस प्रकार से बना देते हैं, मान लिया पहला धनात्मक पूर्णांक x और दूसरा कितना मानते हैं, x प्लस कितना मानेंगे 2। अब इन दोनों को अगर क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, क्या कि धनात्मक पूर्ण दिन के वर्गों का योग, योग मतलब जोड़, और दोनों का स्क्वायर कितना है 290। तो 290 अगर हल कर लेते हैं तो इसको हम लोग हल कर लेते हैं, x² प्लस ये आप लोग को फॉर्मूला हुआ a + b का होल स्क्वायर, a² प्लस 2ab प्लस b² हो जाएगा, प्लस 4 बराबर कितना हो जाएगा 290। तो यहाँ पे हो जाएगा 2x² हो जाएगा, 2x x² प्लस x² 2x² हो जाएगा प्लस 2ab, मतलब यहाँ पे आप लोग को 4x हो जाता है, 2x² प्लस 4x बराबर 290 -4 हो जाएगा। तो यहाँ आप लोग का हो जाएगा 2x² प्लस 4x बराबर 290 से 4 घटेगा तो आप लोग का आएगा 286। तो यानी कि इसको अगर हम लोग हल कर लेंगे, 2x² प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0, इतना हम लोग को समीकरण आया। इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा, काहे कि मैं ये वाला मैथ आप लोग को बहुत लंबा हो जाएगा, इसलिए आप लोग 2x² प्लस 4x माइनस 286 बराबर 0, इसको आप लोग कॉपी में नोट डाउन करते जाइएगा। अब हम लोग इसको a b c मान के चल देंगे, उसके बाद आप लोग को आंसर बता देते हैं। अब a का मान आप लोग को समीकरण आया है 2x² प्लस 4x माइनस कितना है 286 बराबर कितना आया है 0। अब a का मान मानेंगे 2 और b का मान मानेंगे 4 और c का मान मानेंगे -286। अब आप लोग को d निकालना है, तो d बराबर फॉर्मूला होता है b² माइनस 4ac। तो b का मान कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस 4, a का मान 2 और c का मान है -286। इसको हम लोग गुणा कर लेंगे, 4 चेहरे हो जाएगा 16 प्लस यहाँ पे 4 2 8, 8 और 286 गुना कर लेंगे तो 2288 आएगा। अगर इसको तोड़ देंगे तो 2304 आएगा, यानी कि 2304 हम लोग को आ रहा है। इसको भी आप लोग नोट डाउन करते जाइएगा, उसके बाद आगे हम बता देते हैं। उसके बाद आप लोग x निकाल लीजिएगा, तो x बराबर जो फॉर्मूला होता है, x बराबर फॉर्मूला होता है -b प्लस -√d/2a। तो b का मान हम लोग को कितना है 4, तो यानी कि यहाँ पे हो जाएगा -4 प्लस -√d, d का मान अभी आया कितना है 2304/2 गुना a का मान 2 है। तो इस प्रकार से बैठा लेंगे तो यहाँ हो जाएगा -4 प्लस -2304 का रूट तोड़ेंगे तो 48 आ जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा 4। अब एक बार अल्फा निकालेंगे और एक बार बीटा, अल्फा में जोड़ करेंगे तो अल्फा में जोड़ कर देंगे -4 प्लस कितना हो जाएगा 48/4 हो जाएगा। इसको जोड़ कर देंगे तो आप लोग का 44/4 आ जाएगा, 4 का 4 काट जाएगा तो कितना आ जाएगा, अल्फा का मान 11 आया। अब बीटा का भी मान निकालेंगे तो -4 माइनस 48 बट्टा कितना हो जाएगा 4, 48 से 4 कितना हो जाएगा -52 -52/4, 4 काटेगा तो 13, 13 4 52, यानी कि आप लोग को 11 आ रहा है और -13 आ रहा है। 11 और -13 देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है, तो 11 और -13, 11 और -13, 11 और -13 ऑप्शन नंबर डी है, लेकिन यहाँ पे -13 होना चाहिए था, तो 8 का आंसर हो जाता ऑप्शन नंबर डी, 11 और -13 हो जाएगा। उसके बाद अगला दोस्तों 9 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 9 नंबर प्रश्न किस प्रकार से है, 9 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एपी में है। अगर आप लोग को देख लेना है एपी में कौन बोला है, एपी में होने के लिए सर्वांतर समान होना चाहिए। यहाँ आप लोग को 2 4 8, 4 से 2 घटेगा, यहाँ 2 हुआ, यहाँ 8 से 4 घटेगा 4, ये वाला तो एपी में नहीं होगा। उस प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन नंबर सी एपी में होगा, काहे कि 10 से 4 घटेगा तो -4 होगा, 2 से 4 घटेगा -4, सब में दोस्तों 4 4 का -4 नहीं सॉरी, यहाँ पे 4 4 का अंतर हो रहा है, +4 4 4 का अंतर हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। 9 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 10 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 10 नंबर प्रश्न है 1 4 7 और 10 इस प्रकार से दिया गया है, 1 4 7 और 10 के 18वें पद ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग 18वें पद निकाल के देख लेते हैं। ए का मान कितना है 1 है और डी का मान 4 - 1 कर लेंगे
तो 3 आ जाएगा और n का मान कितना है 18। अब ए एन बराबर फॉर्मूला होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस फॉर्मूला में बिठा लेते हैं। a का मान कितना है 1 प्लस n का मान कितना है 18। 18 माइनस 1 और d का मान 3 है तो 1 यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस 17। 17 में कितना हो जाएगा 51। 51 और 1 जोड़ कर देंगे तो 52 इसका आंसर हो जाएगा। तो 52 देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी है इसका राइट आंसर। 10 नंबर तक हमने हल कर लिए। उसके बाद 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न है दो समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 16:9 है, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या होगी। कुछ नहीं 16 का रूट करो और 9 का रूट। 16 का रूट 4 में आता है, 9 का 3 में आता है, 4:3 हो जाएगा। 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 12 नंबर प्रश्न देख लीजिए। समचतुर्भुज के विकर्ण 6 और 8 है तो इसके प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। कोई भी एक हम लोग समचतुर्भुज बना लेते हैं इस प्रकार से समचतुर्भुज। मान लिए ये वाला हम लोग का 6 है। मान लीजिए यहाँ पे हम नाम लेते हैं ए बी सी डी। ए बी आप लोग को पूरा वाला 6 है। ए बी अगर 6 है तो 6 का आधा 3 होगा, ये 3 होगा। इसका है कि समचतुर्भुज के विकर्ण समकोण पर समद्विभाजित करते हैं तो 3 3 होगा। ये 8 है तो ये 4 होगा, ये 4 होगा। अब आप लोग यहाँ आप लोग देख सकते हो एक तो क्या है त्रिभुज बन रहा है। यहाँ पे मान लिया ए ओ बी एक तो त्रिभुज बन रहा है तो त्रिभुज में आप लोग को क्या हुआ ए ओ बी। ये इधर वाला आप लोग को 3 है और इधर वाला आप लोग का 4 है। इसको अगर आप लोग देख सकते हो तो इस प्रकार से आप लोग को त्रिभुज बना है। यहाँ पे ए ओ बी ये वाला त्रिभुज बन रहा है तो ये पे 3 है और यहाँ पे 4 है। ये लंब है तो लंब का सीधा वाला होता है कर्ण। तो हम लोग कर्ण स्क्वायर वाला फॉर्मूला में बैठा लेंगे तो आ जाएगा आंसर। यानी कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर होता है तो रूट लंब कितना हो जाएगा। लंब हमने बता दिया 6 का आधा कर लो और 8 का आधा कर लो 4 हो जाएगा। तो 3 तिरिक 9 प्लस 4 4 16। 9 और 16 जोड़ करेंगे तो 25। 25 का रूट तोड़ेंगे तो 5 आएगा। तो 5 देख लीजिए ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर प्रश्न देख लीजिए। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को क्या कहते हैं। इसको हम लोग को एक दो अक्ष जहाँ प्रतिच्छेद कहते हैं इसको मूल बिंदु कहते हैं तो निर्देशांक अक्ष भी कहते हैं। तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी निर्देशांक सॉरी मूल। दो अक्षों के प्रतिच्छेद बिंदु को हम लोग मूल बिंदु कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा मूल बिंदु हो जाएगा। अगला 14 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 14 नंबर प्रश्न है वाई अक्ष से 5 इकाई युग्म और एक्स अक्ष से पार एक्स अक्ष पर पी बिंदु पर स्थित है तो पी का निर्देशांक क्या होगी। मान लीजिए कोई एक एक्स अक्ष है या वाई अक्ष है। वाई से 5 इकाई युग्म है और एक्स अक्ष पर स्थित है। मान लीजिए एक्स अक्ष पर कोई स्थित है। अगर एक्स अक्ष पर कोई स्थित होता है ना तो एक्स में कुछ मान होता है और वाई में 0 होता है। तो यहाँ आप लोग को एक्स में कुछ नहीं 5 इकाई के दूर पर है। एक्स में होगा आप लोग का कुछ मान होगा तो एक्स में 5 होगा और वाई में कुछ नहीं तो 0 होगा। तो 14 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। 15 नंबर प्रश्न देख लीजिए। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोसेक ए का मान ज्ञात करना है। तो हम लोग इस प्रकार से एक ट्राइंगल बना देते हैं ए बी सी। साइन थीटा बराबर पी बाई एच होता है तो पी ये वाला 3 हुआ और एच ये वाला हुआ तो ए बी निकलना है। तो ए बी बराबर रूट फॉर्मूला में बैठा लीजिएगा। रूट 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर कर लीजिए। चचेरे हो जाएगा 16 माइनस 9। 16 से 9 घटेगा कितना होगा दोस्तों 16 से 9 घटेगा 7 से 14 रूट 7 आ जाएगा। एक मिनट दोस्तों हाँ रूट 7 इसको हाँ तोड़ेंगे तो रूट 7 आ जाएगा। तो 7 का यहाँ पे आप लोग को रूट 7 आया तो हम लोग को क्या निकालना है कोसेक ए। तो कोसेक थीटा बराबर फॉर्मूला होता है एच बाई पी। तो एच अगर देखाएगा तो एच कितना होगा एच बाई पी। एच होगा हम लोग को 4 दोस्तों और पी कितना होगा पी होगा 3। तो 4/3 देख लीजिए कौन वाला ऑप्शन में है। ऑप्शन नंबर ए है। तो आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को 15 ही बता दूंगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में 16 नंबर से क्वेश्चन देख लेंगे।